ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आई थिंक आज कुछ टेक्निकल इशू हुआ, लेकिन कोई नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज काइन मार्टिन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मुझे बताएं कि किसको क्या चीज समझ में नहीं आई है। आज जो हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, जो एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आई थिंक आज कुछ टेक्निकल इशू हुआ, लेकिन कोई नहीं। अब हम स्टार्ट। ओके, सो जैसे कि किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। ओके। और अब यहाँ पे हम कुछ चीजें करने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले काइन मार्टिन को हम लोगों को इनेबल करना होता है। काइन मार्टिन बहुत सिंपली है, टेक्निकल एनालिसिस पे हमें जाना होगा। सिंपली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे जाइए, उसके बाद स्ट्रेटजीज पर जाइए। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजीज का ऑप्शन हमें मिलेगा, स्क्रॉल डाउन कीजिए और काइन मार्टिन इनेबल। जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसमें सबसे पहले जो हमें मिला वो मिला पैराबोलिक, एमएसीडी। दोनों चीजें हमें साथ में मिली हैं और इन्हीं बेस पर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इस स्ट्रेटेजी पर। ओके। सो मैं वापस से स्टार्ट करना चाहूंगा। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ आई थिंक हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपनी स्क्रीन नहीं दिख पा रही थी। चलिए अब वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले काइन मार्टिन स्ट्रेटेजी को हम लोगों को इनेबल कैसे करना होता है वो हम लोग सीखेंगे। बहुत सिंपल तरह से हम लोगों को करना है। यहाँ पे जाइए, टेक्निकल एनालिसिस के हम लोगों को टूल पर जाना है। टेक्निकल एनालिसिस के जाने के बाद हमें ये सीधा स्ट्रेटजीज के ऑप्शंस को शो करेगी। स्ट्रेटजीज के ऑप्शंस को शो करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको काइन मार्टिन स्ट्रेटजी दिखेगी। इसको आप इनेबल कर दीजिए। जैसे ही काइन मार्टिन को आप इनेबल करेंगे आपका ग्राफ कुछ इस तरह से लोड हो जाएगा। तो ये जो काइन मार्टिन पर क्लिक करने पर हमें पैराबोलिक और एमईसीडी ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमें मिलेंगी। तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है इसमें, बाय डिफॉल्ट ही हमें यूज करना है। और इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। सो अभी कुछ ही लोग जुड़ पाए हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और हम लोग फिर ये सारी चीजें शुरू करें। ओके। सो मेन चीज यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं इस स्ट्रेटेजी के। सबसे पहला है पैराबोलिक। मैं कुछ ड्राइंग्स स्क्रीन पे बनाऊंगा जिसकी मदद से आपको पता चल पाएगा। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पे पैराबोलिक, ये इंडिकेटर। पैराबोलिक जो है इसका मेन कंपोनेंट्स है और एमएसीडी। जब पैराबोलिक इंडिकेटर आप अगर देख पाए हो, ये जो डॉट फॉर्म्स हमें मिल रही हैं इसे हम पैराबोलिक कहते हैं। सेकंड, एमएसीडी हमें यहाँ पे मिला है, जो एक अलग विंडो में थोड़ा सा ग्राफ के नीचे हमें दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑस्किलेटर। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे काइन मार्टिन स्ट्रेटेजी को किस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। काइन मार्टिन स्ट्रेटेजी जो है ट्रेंड स्ट्रेटेजी है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे ट्रेडिंग पैटर्न, जिस जो हमें एंट्री पॉइंट्स देते हैं प्राइस मूवमेंट पे। अभी मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे हर्षदीप जी, आपका मैं नहीं समझ पाया, आपने क्या लिखा है। सैम्स का मुझे आया, सर क्या ओलम ट्रेड में लॉन्ग टर्म के लिए सकता हूँ। कुछ देखिए सैम्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ नॉर्मली जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो $2000 से स्टार्ट करते हैं। तो आप 1000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर श्योरली आप कर सकते हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म के साथ ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। फॉरेक्स हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास एफटीटी भी अवेलेबल है, दोनों में। असदीप जी देखिए, आपका लॉस हुआ है, आप प्लीज आईडी जरूर शेयर कीजिए।
और हम उसमें चेक करेंगे क्या चीजें वहां पे रही हैं जिनकी वजह से आपको लॉस फेस करना पड़ा। मैं चेक करूंगा क्या स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर रहे थे, किस तरह से आपने ट्रेडिंग की, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सेकंड, अगर आपका विड्रॉल नहीं हुआ है तो सपोर्ट टीम को आप मैसेज कीजिए, वो आपको जरूर उसमें हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप मुझे पर्सनली अब मेरे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, उसको मैं फाइनेंशियल टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए वापस आते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ, किस तरह से ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया किस तरह से ये अप्लाई करनी होती है, उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताएं। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले हमें जाना होता है टेक्निकल एनालिसिस के टूल पर। जब हम टेक्निकल एनालिसिस के टूल पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, तो स्ट्रेटजीज के ऑप्शन में हमें काइंड मार्टिन अवेलेबल मिलेगी। हमें उस पर क्लिक करना है, उसको इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप उसको इनेबल करेंगे, आपकी काइंड मार्टिन सेट हो जाएगी आपके प्लेटफॉर्म पर। और बाय डिफॉल्ट ही हमें ये यूज करनी है, कोई इसमें चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। सो अलग अलग एसेट्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल होते हैं जिस पर हमें ये फॉलो करने वाले हैं ये स्ट्रेटेजी। अब इसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, एक होता है पैराबोलिक एसएआर, एक होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑस्किलेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एमएसीडी। ओके। एमएसीडी जो है एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर होता है। मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो रिलेशनशिप शो करता है दो मूविंग एवरेज के बीच में किसी भी एसेट के। बाय डिफॉल्ट एमएसीडी हमें इसमें यूज करना होगा, जिसमें हमें ये पीरियड मिला हुआ है 7, 14 और 5। काइंड मार्टिन में जो इसका पीरियड है वो 7, 14 और 5 है। ओके। फिर आता है इसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो कि है पैराबोलिक, पैराबोलिक एस ए आर। पैराबोलिक एस ए आर से क्या मतलब होता है, स्टॉप एंड रिवर्स। ये एक इंडिकेटर होता है जो फॉलो करता है ट्रेंड को और डिटरमाइन करता है कि रिवर्सल पॉइंट पे क्या चेंजेस हमें मिल रहे हैं। प्राइस चैनल जो भी किसी एसेट का प्राइस चल रहा है, उसके रिवर्सल पॉइंट्स कहाँ पे हैं और कहाँ हम एंट्री पॉइंट्स ले सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो ये हमें डॉट फॉर्म में मिलता है, कभी कैंडल्स के ऊपर जैसे कि यहाँ पे, और कभी कैंडल्स के नीचे। मतलब कभी ग्राफ के ऊपर और कभी ग्राफ के नीचे। इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक। सो ये दो चीजें हम इसमें यूज करते हैं। अब आते हैं कमेंट सेक्शन पे वापस। सर 2 से 3 दिन के अंदर काफी लॉस हुआ है मिस्टर सूरज यादव। देखिए आपको मैं मान रहा हूँ आपका लॉस हुआ है। इसमें आप देखिए अपनी आईडी शेयर कीजिए। ओके। अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए, वहां पे चेक किया जाएगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं, क्या चेंजेस आपके लिए लेके आ सकते हैं ट्रेडिंग में। क्या चेंजेस से मतलब होता है कि जो भी आप पहले फॉलो कर रहे हो उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या ट्रेडिंग पैटर्न आपका चेंज किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आप वो लॉस रिकवर कर सकें और एक रेगुलर इनकम बना सकें। ओके। तो ये हो गई कंपोनेंट्स की बात जो हम लोगों ने अभी की, जो इस स्ट्रेटजीज के साथ हमें मिल रहे हैं, पैराबोलिक एसएआर और एमएसीडी। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि इस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा ताकि आप लोग क्लियर देख सकें। यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा और जूम की तरफ हम लोग गए, हमें मिलते हैं यहाँ पे पैराबोलिक। जब हमें पहला पैराबोलिक मिलता है, इसको कैसे रीड करते हैं। पैराबोलिक या तो कैंडल से नीचे होता है या कैंडल्स के ऊपर होता है। ठीक है। जब ये कैंडल्स के नीचे है तो ये बेसिकली आपकी तरफ हमें ट्रेंड बता रहा है। जब ये कैंडल से ऊपर होता है तो इसका मतलब हमें ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। ये हो गई बेसिक चीज। ओके। फिर आता है हमारा एमएसीडी, जो हमारा जीरो पे बेस है, ये वाला। अब एमएसीडी में क्या होता है, एमएसीडी हमें चाहिए जीरो से ऊपर। अगर ये जीरो से ऊपर है तो इसका मतलब हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है सेट का। अगर ये जीरो से नीचे है इस तरह से, तो प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है। ये हो गई नॉर्मल एमएसीडी और पैराबोलिक की बात। सो ये हमें चीजें करनी होती हैं। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अर्शदीप जी, $1 से 1 लाख डॉलर बना लो। देखिए, पहली बात, $1 डिपॉजिट नहीं होता, अदरवाइज मैं जरूर ट्राई करता। सेकंड चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बट हाँ,
ये आपको भी पता है कि $1 के अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो 0.8% प्रॉफिट मिलता है, और उसके लिए हमें कितना ट्रेडिंग करनी होगी। कैपिटल जो है सबसे बड़ी पिलर होती है ट्रेडिंग के बारे में। और जिस तरह से आपके कमेंट सेक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से आपका यहाँ पे पता चल रहा है कि आप किसी भी तरह से यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उनको सीखने दें, उनको समझने दें। सैम्स देखिए, अभी जैसे आप इंडिया से हैं, तो सबसे बेस्ट जो है वो यूपीआई है। आप यूपीआई को यूज कीजिए। अगर उसमें कोई भी टेक्निकल इशू या कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करें। वो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे उसका। ओके। अब हम वापस आएंगे ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेड कैसे करता है इस स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहले अब ट्रेड के साथ हम लोग जाएंगे तो दो चीजें हमें चाहिए अब ट्रेड के लिए। सबसे पहला, हमारा जो पैराबॉलिक है वो हमें कैंडल से नीचे मिला। कहाँ पे मिले? हमें वो कैंडल से नीचे मिला। फर्स्ट डॉट पे हम लोग कभी ट्रेड नहीं करते हैं। सेकंड डॉट पे हम लोग ट्रेड करेंगे पैराबॉलिक की। सेकंड डॉट पे हमें चेक करना है एमएसीडी पे, और एमएसीडी भी हमारा जीरो लेवल से अप अगर है तो हम लोग परफेक्टली ट्रेड कर दें। जैसे इस पॉइंट पे देखें, फर्स्ट पॉइंट हमें मिला, फर्स्ट डॉट हमें मिला पैराबॉलिक का, जिसने हमें बताया अप ट्रेड के बारे में। सेकंड डॉट का हमने वेट किया, सेकंड डॉट पे हमने देखा एमएसीडी क्लियरली अप है, इंक्रीज है, जीरो से ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए। ट्रेड की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 to 5 मिनट। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अलग अलग असेट्स पर जाएंगे और अब ट्रेड चेक करेंगे। जहां पे भी हमें अप ट्रेड मिलेगा वहां पे हम लोग ट्रेड करें। किसी का अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए जैसे आप देख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे पहले अगर आप आते। बट कोई नहीं, थोड़ा लेट हुए, थोड़ा सा यहाँ पे भी लेट हो गए। 2 से 4 मिनट का, 5 मिनट का हम लोग ट्रेड करते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। यहाँ पे देखिए, काफी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे मिल रही है, फर्स्ट डॉट ही अभी मिली है। और मैं एक ट्रेड यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा सा लेट है, तो एक ट्रेड मैं अभी करना चाहूंगा, जो कि मैं करूंगा $7 का। और एक ट्रेड मैं करना चाहूंगा $10 का, 3 मिनट के लिए। ओके। तो इस तरह से मैंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अब ट्रेड लगाए। ध्यान रखिए, सेकंड डॉट पे हमें ट्रेड करना है। ये जो सेकंड डॉट हमें मिली, और सेकंड डॉट पे हमारा एमएसीडी भी जीरो से ऊपर होना चाहिए। अगर दोनों जीरो से ऊपर है, मतलब एमएसीडी भी और कैंडल भी हमारी पैराबॉलिक से ऊपर है, तो हम लोग परफेक्ट ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए। ये 3 ट्रेड हमने कर दिए हैं। अब 3 ट्रेड जब तक होते हैं तब तक हम इंतजार करेंगे, और उसके बाद हम लोग वापस से डाउन ट्रेड कैसे करेंगे वो सीखेंगे। हेलो मिस्टर कैलाश जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अर्शदीप जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई भी अलाउ करता है। और आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक न्यूज की थी कि फॉरेक्स वो बंद कर रहे हैं, बट उस फॉरेक्स से मतलब नहीं था कॉलम ट्रेड को। ओके। अगर आप चेक करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और काफी सारी चीजें फॉलो भी कर रहे हैं। ओके। देखिए हरदीप जी, अब मैं आप जिस तरह से आप कमेंट सेक्शन करें, मैं माफी चाहूंगा, मुझे और ट्रेडर्स पर भी ध्यान देना होगा। तो मैं आपकी जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आप सारे के आंसर्स ले सकते हैं। आप एक बार सपोर्ट टीम को जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है। अब हम आते हैं डाउन ट्रेड की तरफ। डाउन ट्रेड हमें किस तरह करना है, तो डाउन ट्रेड पे भी अब थोड़ा सा फोकस करें किस तरह से हम लोग डाउन ट्रेड करते हैं। कोई भी एक असेट हम लोग पिक कर लेते हैं जिसपे हम लोग डाउन ट्रेड करेंगे। ओके। एशिया कंपोजिट भी चलिए हम ले सकते हैं। एशिया कंपोजिट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जिसपे मैं डाउन ट्रेड करें। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे हमें पैराबॉलिक मिला वापस से डाउन ट्रेड के लिए। फर्स्ट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे फर्स्ट कैंडल पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउन ट्रेड कैसे करते हैं।
डाउन ट्रेड के लिए हमारी जो कैंडल्स हैं वो पैराबॉलिक से नीचे होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। ओके। सेकंड, एमएसीडी जो है वो हमारा जीरो लेवल से नीचे होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। फर्स्ट डॉट हमें मिली, सेकंड डॉट हमें यहाँ पे मिल रही है। हमने नीचे देखा, एमएसीडी हमारा क्लियरली जीरो से नीचे है। देखिए हम लोग यहाँ परफेक्टली ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। सो हमने ये दोनों ट्रेड ओपन कर दिए परफेक्टली डाउन साइड के लिए, और इन पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। सो इसके बाद फिर वापस से और चीजें आती हैं। तो डाउन ट्रेड तो हमने किया दो चीजों के साथ। पहला क्या था, हमारा जो पैराबॉलिक है वो कैंडल से ऊपर होना चाहिए और नीचे की तरफ आना चाहिए। सेकंड, एमएसीडी जो है वो हमारा जीरो लेवल से डाउन होना चाहिए। किसी को यहाँ पे वापस से कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं वो चीज चेक कर सकूं और आपको वापस से एक्सप्लेन कर सकूं। अब वापस से कमेंट सेक्शन की तरफ आते हैं एक बार। देखिए कैलाश जी, न्यूज की तरफ कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो न्यूज हमें चेक करना होता है, उसका प्रीवियसली क्या इम्पैक्ट रहा था ट्रेडिंग पर। जब लास्ट टाइम कुछ इस तरह की न्यूज आई थी तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, वो सब हमें चेक करना होता है, ग्राफ को एनालाइज करना होता है। और उन्हीं प्रीडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो हम फोरकास्ट करते हैं, उन्हीं के बेस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। ओके। सो ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। याद रखिए, जो हमें ग्राफ पीरियड लेना है वो 1 मिनट का लेना है, और 2 to 4 मिनट का हम लोग, 2 to 5 मिनट का हम लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो। 2 से 3 मिनट हम लोग वापस से ट्रेडिंग करेंगे, और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करूँ। और राइट, अलग अलग एसेट्स की तरफ हम लोग चलेंगे जहाँ पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और राइट, कोई कंफ्यूजन होती है किसी भी तरह की, कमेंट सेक्शन में लिखते रहें ताकि मैं आपको वहाँ पे वो गाइड कर सकूँ। देखिए टाइम मार्टिन में सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड टाइम पीरियड है वो है 2 से 5 मिनट। बट हाँ, अगर आप 5 मिनट का ग्राफ पीरियड ले रहे हैं तो आप वाकई में 10 से 15 मिनट का भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एशिया कंपोजिट इंडेक्स, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे, अलग अलग असेट्स पर जाकर हम लोग ट्रेड चेक करेंगे, कमोडिटी कंपोजिट, और जहाँ पे भी हमें परफेक्ट पोजीशन मिलेगी वहां पर हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं 1 मिनट के ट्रेड के साथ। 2 मिनट का यहाँ पे मैं अभी ये ट्रेड ओपन किया है मैंने $10 का, और काफी बड़ी कैंडल हो गई ये वाली इससे प्रीवियस वाली। और अब आए ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर पर। अलग अलग एसेट्स पर हम लोगों को चेक करते रहना चाहिए, अलग अलग एसेट्स पर ट्रेड कीजिए। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है कोई भी चीज, वहाँ पे आप हमेशा सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल मैनेजर, अगर आपके पास एडवांस एक्सपर्ट स्टेटस है, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। ओके। तो ये चीजें अब तक हमने सीखी। अब जैसे काइंड मार्टिन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, सबसे बेस्ट पॉइंट जो होता है काइंड मार्टिन स्ट्रेटेजी को यूज करने का, वो ये रहेगा कि इस जब मार्केट में हाई एक्टिविटी होगी तो आपको बहुत बेटर सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है। मोस्ट एक्टिव पीरियड जो इसका रहेगा इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग समवेयर सुबह 10 बजे से रात को 11:30-12 बजे तक रहेगा। हाँ मिस्टर आर इन्फॉर्मेटिव, ये स्ट्रेटेजी फॉर श्योरली हम लोग फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं। बट जब हम फॉरेक्स में इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो मिनिमम ग्राफ पीरियड 15 से 30 मिनट का हम लोग कम से कम रखें। ओके। थोड़ा सा हम लोग वापस से ट्रेडिंग पे जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। जब आप ट्रेड ओपन करें, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस टाइम पे जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन रहे। ओके। और जब आप डाउन ट्रेड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैंडल का कलर रेड रहे, मतलब डाउन की तरफ डाउनवर्ड वाली कैंडल हो और अप की तरफ अप वाली कैंडल हो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हमेशा ध्यान रखें। ओके। सो अभी हमें कुछ पोजीशंस नजर नहीं आ रही हैं। 2 मिनट का यहाँ पे हम लोग आराम से अपने ट्रेड्स देखेंगे।
अलग अलग ग्राफ देखेंगे। अगर किसी की कोई भी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी को समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद जितने भी ट्रेड्स, जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी काइन मार्टिन आपको बताई है, इसको हम वापस से स्टार्ट करेंगे, वापस से एक बार सीखेंगे, रिपीट करेंगे। बिटकॉइन पर एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। बिटकॉइन का काफी, आज जैसे थर्सडे है, देख रहे हैं कंपेयर टू थर्सडे काफी मार्केट में वॉलेटिल वॉलेटिल है। ठीक है, तो काफी वॉलेटाइल है मार्केट, और उस वजह से हमें कुछ पोजीशंस भी नहीं मिल पा रही है अच्छी। बट कोई नहीं, ऑन एन एवरेज हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और अगर ऑन एन एवरेज हमें कोई भी स्ट्रेटेजी 70-60% का रिजल्ट दे रही है, वो एक बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सो ये सारी चीजें फॉलो कीजिए। कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है, सपोर्ट टीम अवेलेबल है। ओके, हमारी ग्रुप मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे मंडे को हमारी ग्रुप मीटिंग होती है, फिर वेंसडे को हमारी ग्रुप मीटिंग होती है, और एक फ्राइडे को भी हमारी ग्रुप मीटिंग होती है। अलग अलग डेज पे हमारी वेबिनार्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहना है, जहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सके, वो हमेशा करें। ओके। ओके, सो हमेशा याद करें, कोई कंफ्यूजन होती है तो उसके बाद आप पर्सनली कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करूँ। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं। किसी का आई होप कोई क्वेश्चन ना हो, और जिस जिसको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक आप इमोजी सेंड कर सकते हैं थम्स अप के साथ। और राइट, अभी तक मुझे सिर्फ कैलाश जी का आया है। उसके बाद ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 to 12 लोग आप इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे ज्यादा बेटर पता चलेगा कि किसको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। अगर कम लोगों को समझ में आई है, तो मैं वापस थोड़ा सा उसमें चेंज करने का ट्राई करूं, और बेहतर उसमें आप सब चीजों, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरह से गाइड करने का ट्राई करूं। तो ये इसीलिए मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ताकि हम लोग एक बेहतर रिजल्ट बना सकें। ओके, सो प्लीज ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारे ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेड चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो 65% का रिजल्ट चल रहा है इस स्ट्रेटेजी के साथ। ओके, 65, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है कम से कम 75%। और अगर हम 75% रिजल्ट पहुंच रहे हैं, तो वो एक बहुत बेहतर रिजल्ट है। और ये रिजल्ट आप भी बना सकते हैं, क्योंकि आपका ग्राफ और मेरे ग्राफ में कुछ अंतर नहीं है। आपको सिर्फ जो चाहिए, एक परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। उसके लिए आपके पास कंसल्टेशन अवेलेबल है, वेबिनार अवेलेबल है, जिनमें सारी चीजें आपको हम लोग गाइड करेंगे। तो ये सब चीजें फॉलो करते रहें। कोई चीज ऐसी होती है आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको हमेशा नोट डाउन करें। जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग होती है, नेक्स्ट कंसल्टेशन होती है, नेक्स्ट वेबिनार होती है, और तो उस कंसल्टेशन वेबिनार में, ग्रुप मीटिंग में ट्राई करें अपने वो क्वेश्चंस पूछने के, ताकि बेहतर रिजल्ट आप वहां पे बना सके। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें ही हमारा रिजल्ट बेहतर बनाती है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं वापस से। अब हमारा जो मैं वापस से गाइड करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी को किस तरह से फॉलो किया जाता है। ओके, सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को जब हम फॉलो करेंगे, तो हमें सीधा जाना है टेक्निकल एनालिसिस के टूल पर। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, उस ऑप्शंस पे जाइए, स्ट्रेटजीज के ऑप्शन में नीचे जाइए, और काइंड मार्टिन स्ट्रेटजी, जिन जिनके पास एडवांस लेवल है या एक्सपर्ट लेवल है, उनको वो अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, अवेलेबल मिलने के बाद
इसको आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, अ, कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ हमें आ जाएगा, हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो ट्रेड स्टार्ट किया था, जब जब मेरा बैलेंस था $9,006, $9,033 पे मैं पहुंच चुका हूँ। बहुत सिंपल तरह से हमने ट्रेडिंग की है, कोई रिस्क नहीं लिया, और बहुत ही स्लोली स्लोली हम लोग ट्रेडिंग पे गए हैं। और अगर आप देखें, लास्ट के 5 ट्रेड तो हमारे कंटिन्यूसली सक्सेसफुल गए हैं। ठीक है। इसका सिंपल रीजन ये है, सबसे पहली चीज अलग पैटर्न। आप देखें तो हर एक ट्रेड मैंने अलग असेट पे ओपन किया, एक ट्रेड ओपन किया फिर चेंज किया, एक ट्रेड ओपन किया फिर चेंज किया, अलग अलग पैटर्न पर मैंने ट्रेडिंग की है। ओके। वापस आ जाते हैं किस तरह से इसको फॉलो करते हैं। जब ये स्ट्रेटेजी हम लोग इनेबल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट दो चीजें हमें मिलती हैं, एक पैराबोलिक जो कि ये है, और एक एमएसीडी जो कि ये है। पैराबोलिक एसएआर जो होता है, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स, ये पैराबोलिक हमेशा हमें डॉट फॉर्म में मिलता है, और ये रिवर्सल पॉइंट्स पे हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमें शो करता है। बेसिकली एंट्री पॉइंट्स हमें शो करता है रिवर्सल पॉइंट्स पर एफटीटी। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जब ये पैराबोलिक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, जिसका मतलब कैंडल्स इससे नीचे होती है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब यही पैराबोलिक नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे यहाँ पे, और कैंडल इससे ऊपर होती है, तो इसी को हम अप ट्रेड कहते हैं, अप ट्रेंड हम इसको बेसिकली बोलते हैं। फिर आता है हमारा एमएसीडी, जो ये नीचे बेस है जीरो लेवल। इसमें हमें फोकस करना है इस येलो एरिया पर। जब ये हमारा येलो एरिया जीरो से ऊपर रहेगा, तो हमें अप ट्रेड मिल रहा है। जब ये जीरो से नीचे रहेगा, हमें डाउन ट्रेड मिल रहा है। और जब जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे भी हमें एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ये ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आने वाले पॉइंट पे अप ट्रेड होने वाला है। और जब यही लाइन हमें नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो उस पॉइंट पे हमें डाउन ट्रेड मिल जाएगा। ग्रीन अगर नीचे चली जाती है रेड से, तो डाउन ट्रेंड। अगर ग्रीन हमारी अप चली जाती है, तो अप ट्रेंड। ओके। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया हो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आपको वापस से क्लियर करूं। तो एमएसीडी और पैराबोलिक कुछ इस तरह से हम फॉलो करते हैं। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ हो। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज उसे मुझसे पूछें, ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के आप बिल्कुल कुछ मेंशन कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पूछनी है, और फिर मैं वो आपको गाइड करूँ। कमोडिटी कंपोजिट पे हम लोग आए। अलग अलग एसेट्स पर मैं हमेशा ट्रेड करने का, ओपन करने का ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि तभी हम लोग एक बेहतर रिजल्ट बना पाए। जैसे 9006 से मैंने स्टार्ट किया था, 9033 तक मैं पहुंचा, और अभी मेरे ये 3 ट्रेड वापस से चल रहे हैं। लास्ट के कंटिन्यूस 6 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स हमने सक्सेसफुल बनाए, अगर आप देखें। बाकी ये मेरे दोनों तीनों ट्रेड चल रहे हैं, इनमें अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कैसा रिजल्ट आता है। ओके। ओवरऑल देखें तो हमें काफी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसी बेस पर हम लोग अब आगे ट्रेड करने वाले हैं। मिस्टर कैलाश जी, देखिए, फेक सिग्नल्स क्या होता है, वो तब पता चलता है जब वो हो जाता है कि ये फेक था। और ये चीज हो जाती है, उसका कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फेक सिग्नल 2 से 3 बार होता है, आई अंडरस्टैंड। और उसी की वजह से हम लोग 70% का टारगेट रखते हैं, कि कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम लोग वहां पे अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। ओके। तो फेक सिग्नल्स देखिए ज्यादातर नहीं मिलते हैं, 2 से 3 बार ऐसा होता है, तो उसमें आप बेफिक्र रहें, उस चीज से आप बिल्कुल परेशान ना। नॉर्मली हमें जो टारगेट सेट करना है, वो 70% का टारगेट रखें, 70 से 75%। और 70 to 75% रिजल्ट अगर हमें वहां पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग एक बेहतर रिजल्ट बना रहे हैं। ओके। तो इस चीज को बिना आराम से टेंशन किए आप इसको फॉलो कीजिए। कोई चीज वहां पे ऐसी होती है जो नहीं समझ आ रही है,
कोई भी चीज़ है उसको आप हमेशा पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वापस से हम उस चीज़ पे जाएँगे। सबसे पहले अप ट्रेड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? अप ट्रेड के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। अप ट्रेड के लिए सबसे पहले हमें पैराबोलिक चाहिए अप साइड। कहाँ पर? मतलब कैंडल से नीचे चाहिए, जब कैंडल्स पैराबोलिक के ऊपर हो, इस तरह से। ये होता है फर्स्ट सिग्नल। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट डॉट पे हम लोग कभी ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड करेंगे हमेशा सेकंड डॉट। सेकंड डॉट जैसे ही हमें मिलती है, हमें एमएसीडी से कंफर्मेशन लेनी है, और एमएसीडी अब जो हमें चाहिए, वो चाहिए 0 लेवल से ऊपर। अगर ऐसा हमें मिलता है, तो हम परफेक्टली ट्रेड कर देंगे, अगर ऐसा नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल हमें मिली, सेकंड से हमें कंफर्मेशन हुआ, कैंडल भी ग्रीन है, एमएसीडी भी 0 से ऊपर है, परफेक्ट पॉइंट मिला ट्रेड ओपन करने का। तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए। आई होप आपका ट्रेड सभी को समझ में आ गया हो। किसी को नहीं आता है, तो वो मुझे बताएँ। ओके? लास्ट ट्रेड कौन-सा? अभी हम लोग एक काम करेंगे, सारे जितने मेरे ट्रेड्स हैं उनको ओपन करेंगे। 1-2 ट्रेड्स मैं कभी-कभी बिना स्ट्रैटेजीज़ के भी ओपन कर देता हूँ, तो उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा आप फ़ोकस ना करें। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे ट्रेड्स हमारे चल रहे हैं, आप देखिए। बहुत बेहतर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 ट्रेड हमारा अनसक्सेसफुल जा रहा है, 4 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल जा रहे हैं। ये देखिए, पहले हमारे 6 ट्रेड्स कंटीन्यूअसली सक्सेसफुल गए, फिर 1 हमारा लॉस में गया, उसके बाद हमारे 2 अब कंटीन्यूअसली सक्सेसफुल हो चुके हैं, और थर्ड हमारा ऑलमोस्ट सक्सेस की उस पे है, और अगर ये सक्सेस होता है तो वापस से हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और हम लोग ऑलमोस्ट $50 के आसपास का प्रॉफिट कर लेंगे 30 मिनट्स के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ही हमारे ट्रेडिंग रिज़ल्ट को इम्प्रूव करती हैं। तो आपसे मेरी ये सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है, उसको आपके पास ऑप्शंस हैं, वेबिनार का ऑप्शन है, आपके पास ग्रुप कंसल्टेशन का ऑप्शन है, जिन-जिन और आपके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिन-जिन के पास एडवांस और एक्सपर्ट स्टेटस है, वो पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर्सनली जब लेंगे, अपनी नॉलेज जितना ज़्यादा हो सकता है ट्रेडिंग में बेटर बनाइए, और अच्छे से ट्रेड कीजिए। ओके? ऑलराइट, तो अब हो गया है अप ट्रेड के बारे में। अब हम लोग जाएँगे डाउन ट्रेड कैसे करते हैं। तो डाउन ट्रेड में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है अभी तक, तो वो मुझे बता सकते हैं, या फिर वो वैसे भी मैं अब आपको वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर अ, क्या बोलते हैं उसे, अप ट्रेड जो मैंने अभी सिखाया आपको, अगर उसमें भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं किस तरह से हम लोग डाउन ट्रेड करते हैं। डाउन ट्रेड का मिस्टर खत्री जी यहाँ पे ज़रूर देखें, ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो मैंने डाउन ट्रेड ओपन किया है। डाउन ट्रेड का सिंपल है, जैसे ही हमारा पैराबोलिक कैंडल से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब वो डाउन का सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट डॉट का वेट करके सेकंड डॉट पे हम ज़्यादा सेफ रहते हैं, तो सेकंड डॉट पे हम लोगों को एमएसीडी चेक करना है, और एमएसीडी भी 0 लेवल से नीचे हो। एमएसीडी भी हमारा 0 लेवल से नीचे हो, अगर नीचे है, दोनों सिग्नल दोनों से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, और परफेक्ट डाउन ट्रेड हम ओपन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेड ओपन करना। पैराबोलिक से हमें एंट्री पॉइंट मिला, और एमएसीडी ने वो कंफर्म किया। तो पैराबोलिक को हम बेसिकली क्या कहेंगे, सिग्नल। पैराबोलिक से हमें सिग्नल मिला, और एमएसीडी ने उसको कंफर्म किया। ओके, तो कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अब हम साथ के साथ, जैसे मैं अब तक ट्रेड कर रहा था, कुछ ट्रेड मैं ओपन करता जाऊंगा। जिसको कोई भी किसी भी ट्रेड में कंफ्यूजन हो, या अप और डाउन ट्रेड में कंफ्यूजन हो अभी तक, तो वो मुझे बताते रहे। बाकी मैंने वापस से आपको ये स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की है। किसी का कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर सबको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप करें, या फिर कोई भी स्माइली आप कर दें, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको ये क्लियर हो चुकी है। हम लोगों का $48 पहुंच चुका है प्रॉफिट।
देखिए काफ़ी अच्छे बेहतर हमारे ट्रेड्स रहे आज के। ये देखिए अ, देखिए न्यूज़ पे कैसे ट्रेड हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो हमें किसी भी एक अच्छी वेबसाइट्स पे होना होता है, जहाँ पे हमें डेली न्यूज़ मिल जाए, ठीक है? किसी भी कंपनी के बारे में हो या किसी भी कंट्री के बारे में हो, उस पर हम लोग फिर क्या करेंगे, बहुत सिंपली हमें एक चीज़ करनी होती है वहाँ पर। वो सिंपली चीज़ ये है, हमें ज़्यादा चीज़ें फॉलो ना करते हुए, हमें ये देखना होता है कि जब इस तरह की न्यूज़ लास्ट टाइम आई थी, क्या प्रिडिक्शंस रही थी, ओके? क्या प्रिडिक्शंस हमारी रही थी और क्या वहाँ पे एक्चुअल रिज़ल्ट आया था। तो उस रिज़ल्ट के बेस पर हम लोगों को सारी चीज़ें चेक करनी है। अब वापस से वही सिचुएशन, वही न्यूज़ आई है उसी टाइप की, तो देखें कि क्या फ़ोरकास्ट की जा रही है, क्या प्रिडिक्शंस हैं और उस बेस पर फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। जल्द ही एक ग्रुप मीटिंग हम लोग कराएँगे, जिस पे हम लोग कैस न्यूज़ बेस पर कैसे ट्रेड करते हैं, वो गाइड करेंगे, ओके? किसी को अभी अब इस स्ट्रैटेजी में से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ वो मुझे बताएँ, ताकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ऑलराइट, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलिए इंतज़ार करते हैं। तब तक मैं ये अपना ट्रेड क्लोज़ होने का इंतज़ार कर लेता हूँ। ये क्लोज़ होता है तो मेरा वापस से प्रॉफ़िट हो जाएगा समव्हेयर, हम बोल सकते हैं कि $18, और फिर हम लोग 56 पे डॉलर पे पहुँच जाएँगे, मतलब कुछ ही टाइम में हमने जो प्रॉफ़िट किया, वो किया $50 के अराउंड। मतलब 40 मिनट से जब से हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे हमने आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे हमने इतना परफेक्टली ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप कंसल्टेशन या किसी वेबिनार में बिज़ी होते हैं, तो आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो और उसी बेस पर कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। बट जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड करा, 30-40 मिनट्स में एक स्मॉल अमाउंट ट्रेड की हमने, बड़ी अमाउंट नहीं ली, बैलेंस को देखते हुए। 10-10 डॉलर के हमने ट्रेड लिए और फिर भी हमारा बैलेंस ऑलमोस्ट 9056 पहुँच जाएगा इस ट्रेड को क्लोज़ होते ही। देखिए 56 पहुँच चुका है, काफ़ी अच्छा है। देखिए मेरी काफ़ी फ़ेवरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे एक्सपर्ट लेवल की रोडियो स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी फ़ेवरेट है। होराइज़न मेरी फ़ेवरेट है और काइंड मार्टिन तो मेरी एवरग्रीन हम लोग बोल सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे देती है। और वो क्या रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप मेरी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कितना बेहतर मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है काइंड मार्टिन से। ये देखिए, सो काइंड मार्टिन एक बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी हम लोग बोल सकते हैं। इसको फ़ॉलो कीजिए, कोई बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी है, मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि किसी को अगर नहीं समझ में भी आता है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन ऑप्शंस को करते हुए आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ मुझे बताएँ। तो मैं कमेंट सेक्शन में अभी सबका वेट कर रहा हूँ। जो-जो क्वेश्चन्स आपके होते हैं, वो आप मुझे बताते जाएँ और फिर उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपको सजेशन करता हूँ, हमेशा जैसे कि मेरे काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखनी होती है कि हम कितने अमाउंट के साथ कंफर्टेबल हैं, ओके? कोई $1000 पे कंफर्टेबल होता है, कोई $10,000 पे कंफर्टेबल होता है, ठीक है? किसी को बहुत बड़े ट्रेड्स करने होते हैं। तो नॉर्मली जो भी हमारा बैलेंस है, उसका 3 से 5% हमें यूज़ करना चाहिए और हमेशा $1000 तो हमेशा हमारे अकाउंट में होने चाहिए, ताकि हम एक रिज़र्व रख सकें। इसीलिए आपने देखा होगा, मेरी आपके साथ काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है फर्स्ट वेबिनार में आप मुझे देख रहे हैं। आपने देखा होगा मैं हमेशा एक बहुत अच्छा बैलेंस रखता हूँ और नॉर्मल अमाउंट के साथ हमेशा चलता हूँ। 3 से 5% हमेशा लेना चाहिए। जब मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे 3 से 5% मैं लेता हूँ। अगर मैं आपको, जैसे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर आप देखें, तो मैं कंसल्टेशन में हूँ, थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट रहता है। यहाँ पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन्स के भी देखना होता है कि क्या-क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं। अलग स्क्रीन, 2-2 3-3 स्क्रीन पे फ़ोकस करना होता है। तो इस केस में देखिए, सिंपली मैं बड़े ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉस करूँगा तो मेरा ही तो उसमें लॉस है, राइट? तो मैं नॉर्मल $10, $15, $20 के साथ जाता हूँ। तो एक अच्छा बैलेंस रखिए हमेशा और उसके 3 से 5% का ट्रेड कीजिए।
3 से 5% का ट्रेड करेंगे, बेहतर रिजल्ट आप बना सकते हैं, बेहतर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आई होप ये आज की जो मैंने आप सब चीजों को, आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई, गाइड की, ये सब आपको बहुत फ्रूटफुल रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे, ताकि आप नेक्स्ट मीटिंग में मेरे साथ जुड़े और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमेशा जुड़े रहें, आप नई नई चीजें सीखते रहें। तब तक हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होता है कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, फॉरेक्स के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है वो हम फॉलो कर सकते हैं। फॉरेक्स में क्या होता है, हमें 1 मिनट का ग्राफ नहीं लेना होता। मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स एक बार दिखाता हूँ। जैसे एशिया कंपोजिट पे हम लोग गए, तो फॉरेक्स में यहाँ हम 1 मिनट का ट्रेड ना ले, ग्राफ ना लेके कम से कम 15-30 मिनट्स का कम से कम लेंगे। मिस्टर कैलाश जी, मैं नहीं समझ पाया, 3 से 5% प्रॉफिट या रिस्क पर ट्रेड। देखिए, जो भी टोटल बैलेंस है उसका 3 से 5% लीजिए सिंगल ट्रेड के लिए। ओके। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आए ये ट्रेड परफेक्टली, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करना चाहूंगा $15 का, और ऑटो क्लोजिंग में उसमें लूंगा $6 की, और हम लोग प्रॉफिट वहां पे रखेंगे $14। ये मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया डाउनवर्ड की तरफ। ये मैंने डाउन का ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमारा चल रहा है एक्टिव ट्रेड। अभी तो इसमें थोड़ा सा कमीशन भी मुझे पे करना है, क्योंकि 0.77 कमीशन है, तो वो मेरा वही पे चल रहा है। बाकी फेवर में तो है मेरे अभी तक ट्रेड, ये अभी शुरू भी किया है। तो इसलिए कम से कम 1 से 2 घंटे तक का तो हमें कम से कम इंतजार करना चाहिए। और जब ये मेरे फेवर में होने लगे तो मैं इसको जहाँ पे मेरा मन करेगा वहां पे मैं क्लोज कर दूंगा। तो बेसिकली देखा जाए ये वाली स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हैं। 30 मिनट्स का ग्राफ पीरियड रखिए और बेहतर रिजल्ट आप इसमें पा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजीज के, मतलब अलग अलग असेट्स के ऊपर कहाँ पे हमें कौन सी पोजीशंस मिल रही है। सो अब जैसे कि वेबिनार का तो हमें कुछ बाकी हो, प्लीज आप मुझे वो बताएं कर सकूं। अदरवाइज अपने क्वेश्चंस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। जहां पे गलती होती है उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट कंसल्टेशन में वो मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस कीजिए ताकि बेहतर रिजल्ट हम लोग लाएं और एक अच्छा रिजल्ट बना सके। जीबीपी यूएसडी पे हम लोग आए, कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मेरा फॉरेक्स वाला -1% ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो इसमें भी जैसे ये मुझे प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, मैं इसको भी कुछ टाइम में क्लोज कर दूंगा। यूरो यूएसडी अभी तक तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है नॉर्मली, देखते हैं इसमें क्या होता है इसके बाद। कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ। आई होप सभी को ये क्लियर हुई हो। किसी को कोई चीज़ कंफ्यूजन में करती है तो प्लीज़ आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपनी जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है उसको पाएं और बेहतर रिजल्ट बनाएं। चलिए अब चलते हैं, आज की मीटिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, वेबिनार। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आपके जिन जिनके कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, और आप मुझे सपोर्ट टीम के थ्रू भी आप अपनी मीटिंग्स बुक कर सकते हैं पर्सनली। और हमारे पास जैसे मैं हर बार बताता हूँ, ग्रुप कंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वेबिनार का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो इन पर्सनल कंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इन सब से अपना रिजल्ट बेहतर बनाए। ऑलराइट। ओके। आज सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सबसे इंटरेक्ट होके। माना कमेंट सेक्शन से ही मैंने रिप्लाई किया, पर ऐसा लगा जैसे मैंने फेस टू फेस बात किया हो। तो चलिए, हैव अ गुड डे एंड गुड लक सभी के लिए ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में।